हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप लोग। मेरा नाम है अज़रा जाफरी। ये कहानी है एक शहर की। दोस्तों, ऊपर वाले ने दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसमें से कुछ चीज़ों को तो हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों का देखना या समझना हमारे बस में नहीं होता। ऊपर वाले ने हर चीज़ अपने हिसाब से बनाई है। उसकी चीज़ों के साथ कभी भी छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक शहर की है, लगभग 60 साल पुरानी होगी, जब इक्का और बग्गी चला करते थे। इमरान मियाँ कभी कभी देर रात तक इक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास काम का पड़ाव था। एक रात की बात है, इमरान मियाँ सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने सोचा 10 मिनट तक देख लेते हैं, सवारी मिली तो ठीक है, वरना घर वापस हो जाएंगे। कुछ देर बाद वो घर जाने के लिए इक्का मोड़ ही रहे थे कि आवाज़ आई कि इक्का वाले चलोगे। इमरान मियाँ ने देखा, दो बुजुर्ग मौलाना सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने खड़े हुए थे। गले में सोने की चैन थी और हाथ में घड़ी लगी थी। उन लोगों ने कहा, चलोगे क्या। इमरान मियाँ ने कहा, क्यों नहीं जनाब, बिल्कुल चलेंगे। कहाँ चलना है ये तो बताइए। तो उन दोनों बुजुर्गों ने कहा, हमें नवेदा पास वाले कब्रिस्तान जाना है और फिर लौटकर भी वापस वहीं आना है। तुम चलोगे। इमरान मियाँ ने कहा, बिल्कुल सरकार, चलेंगे, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी है, भाड़ा क्या देंगे आप लोग। उन्होंने कहा, देखो इक्का वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा ही पैसे देंगे। इमरान मियाँ ने कहा, ठीक है सरकार, आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे वो रख लेंगे। वो लोग इक्के में बैठ गए और इमरान मियाँ ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता होगा। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रास्ता था। दोनों मौलाना उतरे और इंतज़ार करने को कहकर इमरान मियाँ से मस्जिद की तरफ चले गए। इमरान मियाँ इधर उधर देखने लगे। 15 मिनट बाद वो लोग वापस लौटे और इक्के में बैठकर वापस लौटने को कहा। इमरान मियाँ ने इक्के को वापस लौटा लिया। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ इक्का कुछ ही देर में बड़ी चौक पहुंच गया। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। इमरान ने कहा, मेरा नाम इमरान है। उन्होंने उसे 100 का नोट दिया और कहा, तुम हर रोज़ यहाँ से नवाज़ा ले जाना हमें। तो इमरान मियाँ ने कहा, ठीक है सरकार, हम रोज़ आपका यहाँ इंतज़ार करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया है, मेरे पास इसका छुट्टा नहीं है। उन्होंने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये पूरा तुम्हारा है, रोज़ तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। इमरान मियाँ घबरा गए और कहने लगे, लेकिन ये तो सरकार ज़्यादा है, इतना तो हम महीनों में भी नहीं कमाते हैं। वो हंसते हुए बोले, कल ठीक समय पर आ जाना। उस ज़माने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अच्छे अच्छे अधिकारियों का वेतन भी इतना ज़्यादा नहीं था जितना इमरान मियाँ को उस एक रात में मिल गया था। इमरान मियाँ सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन से वो रोज़ रात में मौलानाओं का इंतज़ार करने लगे। हर रोज़ 100 का नोट उन्हें मिल जाता था। पैसे आने पर घर के हालात भी सुधरने लगे। रहन सहन का तरीका भी काफ़ी सुधर गया। आसपास के लोगों को समझ में नहीं आया, इनकी कौन सी ऐसी लॉटरी लग गई है, अचानक से ये इतना अमीर कैसे हो गए। कुछ लोगों ने तो पुलिस से शिकायत कर दी। थाने के दरोगा ने एक रात के वक्त इमरान मियाँ को सवारी समेत दबोच लिया और तौन थाने में बंद कर दिया। उन्होंने पूछा, वो लोग कौन सा धंधा करते हैं। इमरान मियाँ ने सफाई देनी चाहिए तो बोला, ठीक है, सुबह बात करूँगा। सुबह के वक्त दरोगा थाने पहुंचा और लॉकअप में इमरान मियाँ अकेले दिखा। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ गए। इमरान मियाँ ने कहा, सरकार, मुझे झपकी आ गई थी, आँख खुली तो पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। पुलिस वाले ने कहा, चाबी तो मेरे पास थी और लॉकअप भी बंद था, फिर वो लोग कैसे निकल गए। दरोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर वो लोग कहीं जिन तो नहीं थे। दरोगा ने इमरान मियाँ से कहा,
صحیح صحیح بتاؤ تمہارے پاس اتنا دھن کہاں سے آیا؟ عمران میاں نے کہا سرکار یہ مولانا لوگ روز میرے اکے پر نویدا جاتے تھے اور واپس آتے 100 روپے دیتے تھے۔ داروغہ کہنے لگا یہ کوئی جن تو نہیں تھے؟ عمران میاں کہنے لگے پتہ نہیں سرکار، ہم تو غریب آدمی، بھاڑا اتنا زیادہ دیتے تھے تو انہیں لے جاتا تھا۔ داروغہ نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ عمران پھر اس کے بعد پڑاؤ پر پڑا رہتا تھا، لیکن پھر وہ مولانا کبھی نہیں ملے۔ داروغہ کے ساتھ بھی عجیب و غریب گھٹنا ہونے لگی۔ کئی بار ادرشیہ ہاتھوں سے انہیں تھپڑ پڑا۔ انہوں نے کان پکڑ لیا کہ کبھی بنا جانچے ایسی کارروائی نہیں کریں گے، اور اپنا تبادلہ وہاں سے دوسری جگہ کروا لیا۔ وہ شہر کے لوگ آج بھی اس کہانی کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہانی تھی اتنی دلچسپ۔ حقیقت میں وہ جو 2 مولانا تھے وہ جنات تھے۔ وہ عمران میاں کے اکے میں بیٹھ کر مسجد کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے لوٹنے پر عمران میاں کو 100 کا نوٹ دے دیا کرتے تھے۔ یہ بات برداشت نہیں ہوئی لوگوں سے اور انہوں نے رپورٹ کر دی۔ تو لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن اصل میں جنات ضرور ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہم لوگ کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اسے من دھڑک کہانیاں بھی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں جنات اور بھوت پریت جیسی چیزیں ہوتی ہیں۔